राधे राधे कृष्णायन। राधे राधे कृष्णायन। दूसरी पंक्ति से आप लोग बैठ सकते हैं। एक बहुत ही सामान्य सी बात है कि आयोजनकर्ता के घर से कई किलोमीटर दूर यदि वो कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है तो एक सामान्य सी बात है कि थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो सकती है, क्योंकि उसका अपना वहां पर एक आधिपत्य नहीं है, उसका कार्य क्षेत्र वहां नहीं है। मैं साहित्योदय के संस्थापक हमारे लाडले पंकज भूषण जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उनके इस लगन को, उनके इस विजन को। बोलने का गुण है, किसी में अपने आप को प्रस्तुतिकरण का गुण है। पंकज जी का गुण है एक पूरे परिवार को, इतनी कम उम्र में वो मुखिया भी नहीं कहे जा सकते इस परिवार के, वो उम्र उनकी नहीं है, लेकिन इतनी सुघड़ता से, इतने सुगठित तरीके से, इतनी दूर बैठकर इतनी दूर दूर के लोगों को यहाँ बुलवाना और व्यवस्था करना। एक बार जोरदार तालियां बजाइए साहित्योदय परिवार के लिए और पंकज भूषण जी के लिए। साथ साथ में उनकी जो सहयात्री हैं जीवन की यात्रा में भी, इस साहित्य की यात्रा में भी, इस परिवार को संगठित रखने के लिए भी मैं छोटी बहन श्रीमती किशोरी जी के लिए भी बहुत जोरदार तालियों की गुजारिश करती हूँ। जोरदार तालियां बजाइए। आप कविता के लिए बजाएंगे नहीं बजाएंगे चलेगा, मगर इस जोड़े के लिए बजाइए, क्योंकि आज इन्हीं की वजह से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वृंदावन जैसी जगह, ब्रजधाम जैसी जगह, मथुरा, नंदगांव, बरसाना, इन सब के दर्शन करने के लिए आप आए हैं और इतनी आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई परेशानी नहीं हुई है। कुछ क्या होता है, परेशानी हमारे स्वभाव की भी होती है वो हमें परेशानी में ज्यादा परेशान कर देती है तो कोई भी व्यक्ति, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग जो भी आए हैं, ये ना सोचे कि हमें ये दिक्कत हुई, ये समस्या हुई। ये बहुत सामान्य सी बात है। यदि हम भी एक परिवार, अपना परिवार लेकर अगर 5 लोग भी घर से निकलते हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है। लाख व्यवस्थाओं के बाद भी, पूरा मांगे हुए पैसे से ज्यादा पैसा देने के बावजूद हमारे साथ कोई ना कोई असुविधा सामने प्रकट हो जाती है।
तो यहाँ तो कितने लोग, मैं गिनकर नहीं बता सकती कि कितने लोग इकट्ठा हुए हैं। तो कोई भी मन में ये ना सोचे कि मेरे साथ ये तो गड़बड़ रह गई है, नहीं, करने के योग्यता है। बस आप लोग तो धन्यवाद दीजिए। कहीं भी कोई समस्या है तो उसे साइड में करके श्री हरि भगवान श्री कृष्ण का और महारानी श्री राधा रानी का नाम लीजिए, आनंद ही आनंद बरसेगा। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बात करें तो पूरे भारत से यहाँ पधारे हुए मेरे आदरणीय, मेरे बुजुर्ग जितने भी हैं, मुझसे बड़े हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी बहनें, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ मेरी बुजुर्ग माताएं, मौसियाँ आई हुई हैं, उन्हें प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। और छोटी बहन, भाभी कह लूँ, किशोरी जी ने बहुत ही सुमधुर आवाज में गीत है, बहुत अच्छी धुन, बहुत अच्छा उसका संगीत। एक एक जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जो भी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे उनका समय आएगा। इस बीच में यदि किसी का नाम रह भी जाता है तो आकर हमसे, अपने परिवार के सदस्यों से ये बात करें कि मेरा नाम रह गया है और मेरी इच्छा है कि मैं अपना कुछ काव्य पंक्तियाँ यहाँ पर प्रस्तुत करूँ, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। ये मौका कब मिलेगा? हम वृंदावन और मथुरा तो आते रहेंगे, मगर इस तरह का आयोजन नहीं होगा। अपनों के साथ बैठकर अपनों के सामने अपनी बात कहना बड़ी बात होती है। तो ये मौका सबको मिलना चाहिए, अवसर सबको दिया जाएगा। और एक मेरी गुजारिश है, मेरी निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, जब ये कहा जाए कि आपका जब समय आए बोलने का, कुछ बात करने का, तो जो समय सीमा आपको बताई जाए तो कृपया आप उसका ध्यान रखिएगा। दुख हो रहा है मुझे ये बात कहते हुए, वाकई मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि जब हम बोलने लगते हैं, बोलने तक पहुंचते हैं, तब तक हमें ये कह दिया जाए कि अब बस बस बस, तो बुरा लगता है, मुझे भी लगेगा। लेकिन अब इतने परिवार के सदस्यों के साथ में इतना तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि सब चाहते हैं कि बस ये बोल ले तो मेरे अगला नंबर मेरा है। तो सबके उत्साह को बनाए रखें, सबको सम्मान दें, प्यार दें और ऐसा जुड़े। देखिए, जुड़ने का काम पंकज जी का है, मगर जुड़े रहने का काम आपका है। उनका काम खत्म हो चुका है। तो आप अपने गुण से, अपनी मिठास से, अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, अपने वात्सल्य से एक दूसरे से बहुत लंबे टाइम तक जुड़े रहे। तो कोशिश वही कीजिए। और
आने की अनुमति नहीं होगी। उनके तरफ से जो ज़्यादा उनका अपना एक अलग होता है। तो इस चीज का सभी ध्यान रखेंगे। दीदी माँ से हम जरूर आग्रह करेंगे कि यहाँ खड़ा हो जाएंगे, आप लोग अपने अपने स्थान पे खड़ा हो जाएंगे, तो इधर से जितने भी आसपास के हैं यहाँ पर बैठ जाए। क्योंकि अब समय हमको बहुत ही सीमित समय मिला है। वो 11:15 बजे यहाँ से फिर प्रस्थान कर जाएंगी। वो 10 मिनट में आ रही हैं और 11:15 बजे यहाँ से निकल जाएंगी। तो उसी बीच में हम सबको कार्यक्रम करना है, थोड़ा संक्षिप्त भी करना पड़ रहा है उन्हीं के अनुसार, क्योंकि उनका समय उनके अनुसार हमें करना पड़ता है। तो जो जिस तरह से कमेटियाँ बनाई है, हमने अपने यहाँ तक की गीत को भी हमने कम कर दिया है कि जो गीत बजाना था, मुझे 2 गीत बजाना था, तो एक गीत केवल बजाएंगे, उसके बाद हम कार्यक्रम करेंगे। तो समय का सभी ध्यान रखेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जाते हैं। लेकिन पता नहीं किस वजह से दर्शन करने के बिल्कुल ठीक वक्त के समय पर्दा कर दिया जाता है, पट बंद हो जाते हैं। या तो वो हमें उस आसानी से हमें दर्शन नहीं देना चाहते इसलिए, या उनका आदेश नहीं है, या पूर्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ हमें, इस वजह से ऐसा होता होगा। श्री राधा रानी जी थी और स्वयं श्री हरि नारायण भगवान कृष्ण के रूप में अपनी कृपा बरसाने के लिए यहाँ पर हमें दर्शन देने आए थे। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस धरती पर जीते हैं, हम उस धरती पर जन्म लेकर आए हैं जहाँ सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण और उनकी महाशक्ति राधा जी के हमें दर्शन करने की इतनी सौभाग्य मिला है। आज भी नहीं है तब भी है। और ऐसा भी नहीं है, भक्त जानते हैं अच्छी तरह से कि सिर्फ वृंदावन और मथुरा ब्रजधाम नंदगांव यहाँ नहीं है। वे तो सर्वत्र हैं, त्रैलोक्य के अधिपति हैं। कण कण पर उनका राज चलता है, उनका प्रेम बरसता है, हर प्राणी मात्र पर प्रेम बरसता है। एक नियंता सृष्टि का है, दूजी उसी शक्ति की है डोरी। अलग अलग किया ही नहीं जा सकता, देखा ही नहीं जा सकता, अलग अलग उन्हें समझा ही नहीं जा सकता कि एक नियंता सृष्टि का है, दूजी उसी शक्ति की है डोरी। एक है तीनों लोक में नटखट, दूजी प्रेम में भाव विभोरी। बिल्कुल अलग अलग चरित्र कि एक है तीनों लोक में नटखट, दूजी प्रेम में भाव विभोरी। संत महंत और भक्त जिन्हें ढूंढे 84 लाख जन्म तक, संत महंत और भक्त जिन्हें ढूंढे 84 लाख जन्म तक। एक तो है नंद बाबा को छोड़ो, दूजी है वृषभानु किशोरी। एक तो है नंद बाबा को छोड़ो, दूजी है वृषभानु किशोरी। एक नियंता सृष्टि का है, दूजी उसी शक्ति की है डोरी। प्रणाम करते जाते हैं सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को और उनकी महाशक्ति महारानी बरसाने की लाडली बेटी श्री राधा रानी जी को प्रणाम कीजिएगा। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं महारानी और श्री भगवान कृष्ण का नाम लेने के बाद में। साहित्योदय कार्यक्रम के इस कार्यक्रम का शुभारंभ उन्हीं के संस्थापक और संरक्षक जी के मंच पर आगमन से हो। मैं साहित्योदय के संस्थापक भाई पंकज भूषण जी से निवेदन करती हूँ, वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और भारत के प्रसिद्ध गीतकार आदरणीय श्री बुद्धिनाथ जी मिश्र जी को मैं निवेदन करती हूँ, वे आए साहित्योदय के संरक्षक हैं और मार्गदर्शक हैं। इनका आशीर्वाद रहता है तभी ये सब कार्यक्रम की रूपरेखा बन पाती है। उनके मार्गदर्शन में ही ये सारी परेशानियों के समाधान निकलते जाते हैं कि इस समस्या का समाधान यहाँ से होगा। मैं ये बात बोल रही हूँ कि साहित्योदय पर चाहे वो हम परिवारजन हो, चाहे से ये संस्थापक हों, पंकज जी हों,
हम सब पर जो कृपा का हाथ है, चाहे वो अयोध्या में भगवान श्री राम का रहा हो, यहाँ भगवान कृष्ण का रहा हो, जानकी महल के सारे उस कमेटी का रहा हो, चाहे वात्सल्य ग्राम में माँ रितंबरा जी का रहा हो, वो सब इनके मार्गदर्शन और इनके जो समस्या का समाधान निकालने की जो योग्यता है, उसी से हमें मिल पाया है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए संस्थापक जी और संरक्षक जी के लिए। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। वाणी पुत्र आदरणीय बुद्धिनाथ जी और वाणी पुत्र पंकज भूषण जी, इनके सानिध्य में आपका और मेरा यहाँ पर एकत्रित होना और ये सब सौभाग्य प्राप्त। आप सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सब यहाँ आए, ये हमारा सौभाग्य है और आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी ने यहाँ बुलवाया, ये आपका सौभाग्य। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। आज की अध्यक्षा, आज की हमारी आशीर्वाद देने के लिए जो हमारी मां स्वरूपा, हमारी मां यहाँ पर प्रधानी हैं, आदरणीय मां रितंबरा जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मां ने हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारने का कष्ट किया। मां, आपको जो कष्ट हुआ है उसके लिए मैं आप पूरे साहित्योदय परिवार की तरफ से क्षमा याचना करती हूँ। जोरदार तालियां बजाकर मां का स्वागत करें। मां रितंबरा जी, आदरणीय मां रितंबरा जी, मेरी परम प्रिय माता, अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारी है। जिस वात्सल्य ग्राम में हम यहाँ बैठे हुए हैं, संपूर्ण सुविधा से युक्त वात्सल्य ग्राम, ये इनके वात्सल्य का ही हम पर एक हमारा सौभाग्य है कि इनका ये वात्सल्य इस सुविधा के रूप में हमें मिला है। सब लोग स्थान ग्रहण करें। आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें और माता श्री का मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हम उनका सम्मान करें, क्योंकि वे हमारे जगह दिव्य बना दें और हमें आशीर्वाद दें। कौन जाते हो आग मीच की लाइव सब बैठे बैठे फोटो जो लेना है बैठे बैठे शांति से, खड़े मत। कार्यक्रम की व्यवस्था बनाए रखिएगा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हों। हमारा सौभाग्य है कि माँ हमारे बीच में पधारी हैं और हमें आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। बहुत बहुत प्रणाम है मां सरस्वती को। अब मैं किशोरी भूषण जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे आए और माता श्री रितंबरा जी का स्वागत करें, उन्हें माल्यार्पण करें और सम्मान करने का हमें आज्ञा दी। माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माँ को पटका पहनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के नाम का। माँ के इस कृपा के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। वात्सल्य ग्राम की सर्वे सर्वा हैं और माता श्री के वात्सल्य से ही हमें बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पधारने के लिए और हमें वात्सल्य ग्राम में अपना आशीर्वाद देने के लिए। इतनी संपूर्ण सुविधाओं से युक्त वात्सल्य ग्राम में आपके वात्सल्य के साक्षात दर्शन हमने किए हैं। स्वागत के बाद मैं आदरणीय शांतिलाल शर्मा जी से स्वागत करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वे आए मंच पर और हमारे लाडले श्री पंकज भूषण जी का स्वागत करें, सत्कार करें। अतिथियों के स्वागत और साहब पहुंचने वाले हैं, सो हम भी उनका बेसब्री से इंतजार।
हमारे साहित्योदय का जो गीत है कृष्णायन, जो आज का आधार है, आज इस कार्यक्रम का आधार है, जिसके लिए हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं, उसका भी प्रसारण हो रहा है। तो आप लोग तल्लीनता से ध्यान मग्न होकर उसका श्रवण करें, आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी से आग्रह करती हूँ कि वे स्वागताध्यक्ष होने की अपनी भूमिका को अदा करें और यहाँ आकर की वत्सलता की प्रतिमूर्ति मुख्य अतिथि है। इस समारोह के अध्यक्ष हम सबके बहुत ही प्रिय नायक श्री रविंद्र किशोर सिन्हा जी थे हैं। वो किसी कारण से अस्वस्थता के कारण अभी नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं कि वो अध्यक्षता कर रहे हैं। अभी एक मिनट आप सबसे पहले भाई आप काम करें। पक्ष की चतुर्थी है। वैसे कार्तिक मास बहुत पुण्य माना जाता है, क्योंकि देवों के कार्य कार्तिक मास में ज़्यादा होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की लीला अपरंपार, उन्होंने गीता में कहा कि मासा नाम मार्ग शीर्षो, मासों में मैं अग्रहण हूँ, अग्रहायण। उसी तरह से ये मृत्यु जो है वो हेमंत है, और हेमंत का मतलब जो स्वर्ण से, तो मैं देखता हूँ कि मंच पर दीदी माँ की जो वस्त्र से जो स्वर्ण की आभा आ रही है, वो दर्शक दीर्घा तक जा रही है। पूरा का पूरा स्वर्णमय हेमंत ऋतु यहाँ उतर आया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ।
थोड़ा सा साहित्योदय के बारे में बताना चाहूँगा। ये संस्था दीदी माँ बाबा बैद्यनाथ की नगरी में इसका जन्म है। इसका मूल स्थान जो है देवघर है, और देवघर से सांस्कृतिक चेतना को लेकर के जो भी दीदी माँ का कार्य है उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और वो पहले हम लोगों ने यहाँ पर पहले तो देवघर में ही बाबा बैद्यनाथ की अर्चना की हमने, और उसके बाद पिछले साल हमने राम पर एक रामायण का जन रामायण, इसकी विशेषता ये है कि ये जितने साहित्यकार हैं ये विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हैं, और सब ने राम के जीवन के विभिन्न पक्षों को लेकर कविता लिखी, और उस कविता को लेकर के पुस्तक भी बनी। लेकिन 36 घंटे का ऑनलाइन प्रोग्राम लगातार होता रहा, निरंतर होता रहा, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया है। ये पहली बार हुआ कि राम को लेकर के इतना बड़ा विशद आयोजन हो कविताओं का, और इतने करीब 150 से ज़्यादा लोगों साहित्यकारों ने उसमें भाग लिया, और वो आयोजन विश्व स्तर पर एक कीर्तिमान बना। ये ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का आशीर्वाद, और वही फिर दोहराया जा रहा है जो यहाँ पर हुआ कि राम के बाद हम लोग 16 कला में चले। राम तो केवल 12 कला के थे, हम लोग 16 कला में चले, और कृष्ण से बढ़ करके न भूतो न भविष्यति कोई व्यक्ति हमारे लायक हो ही नहीं सकते। तो भगवान कृष्ण की जब कृष्णायन की चर्चा चली तो हमने सिन्हा साहब से बात की। सिन्हा साहब ने कहा कि अब दीदी हैं तो वहाँ पर हमको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, यह कार्यक्रम वात्सल्य ग्राम में ही होगा, जहाँ पर कि इतने ज़्यादा साहित्यकार इकट्ठे हों और कृष्ण को लेकर के हों। तो इससे बढ़कर के फिर दीदी माँ से बात हुई, और उन्होंने कहा कि मैं तो इतनी प्रसन्न हूँ कि ये अगर हर साल हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो मैं दीदी प्रणाम करता हूँ, ये उस आस्था को प्रणाम करता हूँ, और जो साहित्यकारों का जो आपके कारण एक वाक्य से जो प्रोत्साहन मिला है, वो केवल प्रोत्साहन ये साहित्यकारों को नहीं मिला है, बल्कि इस समय जो कि बड़ी विसंगत में हम लोग का साहित्यकार चल रहा है, तमाम नकारात्मक निषेधात्मक सोच जहाँ पर है, और उसमें चल करके सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी जो अभी जिस पुस्तक का लोकार्पण होगा, ये भी एक बुक मैंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ चुका है पहले ही, दीदी माँ का आशीर्वाद मिलने से पहले ही, और जिसका लोकार्पण आज करेंगे उनके हाथों होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है। हम लोग बहुत गदगद हैं कि उनकी छत्र छाया में ये हो रहा है। और जैसा कि आप जानते कि जो अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं, और सभी चाहते हैं कि दीदी माँ को सुनाएं, लेकिन उनके पास समय नहीं है कि ये चलेगा। कल तक अखंड काव्य पाठ होगा, और जितने भी कवि आए हुए हैं सभी कृष्ण पर जो जितने लिखे गए हैं काव्य, वो सब अपना 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 काव्य सुनाएंगे यहाँ पर। तो ये वात्सल्य ग्राम के लिए भी, वात्सल्य ग्राम के लिए भी एक अद्भुत कार्यक्रम होगा। मैं इन शब्दों के साथ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दीदी माँ को, ये एक तरह से समझिए कि परमाणु है, शक्ति के परमाणु अद्वितीय होकर के इतने सारे प्रकल्पों का नेतृत्व कर रही थी। मैं आपको कुछ परिचय बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो वात्सल्य ग्राम है, ये वृंदावन में है, आप देख ही रहे हैं, और देखे आप, क्योंकि ये अपने में ही एक दुनिया है, और उस दुनिया का में जो है निश्चित रूप से सतोगुण आपको कण कण में मिलेगा। ये वात्सल्य ग्राम केवल यही नहीं है, ओंकारेश्वर में है, छतरपुर में है, सोलन में है जो हिमाचल प्रदेश, डाकोर जहाँ की भगवान रणछोड़ कृष्ण के का मंदिर है, डाकोर में है, हरिद्वार में है। इसके अलावा दूसरा जो है वात्सल्य अकादमी जो कि शाहदरा दिल्ली में है,
स्वामी परमानंद जो कि महान गुरु हैं उनके दीदी माँ के, उनके नाम से उन्होंने स्वामी परमानंद प्राकृतिक चिकित्सा योग एवं अनुसंधान केंद्र विनोद नगर दिल्ली में स्थापित किया है। वो चल रहा है। जो तीसरा जो सबसे बड़ा प्रकल्प है वो है समविद गुरुकुलम। आप यहाँ आवास में देख रहे होंगे, जहाँ पर कि बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा दी जाती है। और हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है कि उसमें जो बच्चियां सब पढ़ रही हैं, उन बच्चियों को भारत सरकार ने सैनिक स्कूल के रूप में मान्यता दी है। यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे वो सैनिक शिक्षा के, तो यहाँ से जो बच्चे जाएंगे, जो बच्चियां जाएंगी, वो राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान करेंगे। ये इनकी जो स्वप्नदर्शिता है उसका प्रमाण है। समविद गुरुकुलम ये हाई स्कूल है। माँ कलावती पालयम कन्या छात्रावास है। इसमें उन कन्याओं को स्थान दिया गया है रहने के लिए, जो कि दूसरी जगह उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, उनके लिए है। उसके बाद है एक वैशिष्ट्यम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज दुनिया देश में बहुत सारे हैं, लेकिन ये इसमें नाम ही में है वैशिष्ट्यम। ये विशेष ढंग से, क्योंकि संस्कार सिखाना, छात्रों को संस्कार देना इसका काम है। उसके बाद है श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए जो कृष्णा रतन ब्रह्म रतन विद्या मंदिर, वो भी वो अपने में महत्वपूर्ण है। मीरा माधव स्पिरिचुअल सेंटर, माँ सर्वमंगला शक्तिपीठ आपने दर्शन किया होगा, अद्भुत है वो। इतना मैंने अपने पूरी दुनिया में इस तरह के विलक्षण मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो पूरा का पूरा सिंदूर से घी से बना हुआ है। उसके बाद सांस्कृतिक महातीर्थ जो है, जो आप बन रहा है, जो हमने एक अरविंद जो आश्रम है वहाँ पर एक ऑरोविल करके है, लेकिन वो बहुत पुराना हो चुका है, 50 साल पहले का है। आज का ऑरोविल अगर कोई होगा तो ये जो हमारा जो बन रहा है सांस्कृतिक महातीर्थ, जो उससे भी व्यापक दृष्टिकोण लेकर के आ रहा है, हम उसके लिए भी अभिवादन करते हैं आप सबकी ओर से। इसके बाद कंप्यूटर आज की दुनिया के लिए बहुत आवश्यक हो गया। दीदी माँ की देखिए दूरदर्शिता, उन्होंने निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोला है, जिसमें निःशुल्क दिया जाता है प्रशिक्षण। स्वावलंबन से स्वाभिमान प्रतिष्ठा अभियान, ये नारी वर्ग के लिए है कि जब तक आप स्वावलंबन नहीं होगा तब तक आपके मन में स्वाभिमान नहीं होगा। कब तक हम दूसरे पर आश्रित होकर के दूसरे के हम समझे कि हम उन पर आश्रित हैं। तो स्वावलंबन के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रकल्प है, बहुत बड़ा अभियान है, जिसका हम देख रहे हैं धीरे धीरे असर पड़ रहा है। और अंतिम जो है मैं बता रहा हूँ, ये तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन बेटी बचाओ अभियान ये भी एक बहुत बड़ा प्रकल्प है, जिसके लिए हम दीदी माँ का अभिनंदन करते हैं और करते हैं। एक छोटे से मैंने परिचय दिया कि ये जो दिखाई पड़ रही है वो साध्वी नहीं है जो कि केवल ध्यान मग्न रहती हैं। इनका ध्यान समाज के उत्थान, राष्ट्र के उत्थान पर भी उतना ही है। ऐसी विभूति की यहाँ पर उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि अब जब आप से हम लोग जुड़े हैं तो हमको ये बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। और अब मैं साहित्योदय के संस्थापक पंकज भूषण जी से ये आग्रह करती हूँ कि वे आए और इस आज के कार्यक्रम की संक्षिप्त सी एक भूमिका बताएं और माँ का स्वागत भी करें। आप भी तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। परम आदरणीय दीदी माँ, हमारे संरक्षक डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी और हमारे तमाम पूरा साहित्योदय परिवार, चूँकि इसे मैं एक मंच मानता ही नहीं, अपना एक परिवार मानता हूँ, अपना घर मानता हूँ। और सभी का इस प्रांगण में दीदी माँ के वात्सल्य में हम सभी उनके स्नेही प्रांगण में हम सभी उपस्थित हैं, तो उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। साहित्योदय दरअसल 5 साल पहले हमने एक प्रकल्प के रूप में शुरुआत की नवोदित रचनाकारों के लिए, क्योंकि बड़े रचनाकारों को प्रकाशन, आयोजन, मंच मिलते रहते हैं,
लेकिन ऐसे गांव सुदूर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको मंच नहीं मिल पाता, उनको प्रकाशक नहीं मिल पाते। तो वैसे छोटे छोटे रचनाकारों को मैंने मंच देना शुरू किया। और खास करके आप देख रही होंगी कि यहाँ की उपस्थिति भी महिला शक्ति काफ़ी है, और हमारे साहित्योदय परिवार की 80% नारी शक्तियाँ हैं, और घरेलू महिलाएं हैं जो किचन से लेकर सृजन तक का काम कर रही हैं। कि बेलना चलाने के साथ साथ कलम भी चलाना इन्होंने सीख लिया है। अपने ही घर से मैं उदाहरण दूं तो किशोरी पहले गाने का शौक था, लेकिन जब जुड़ी हैं तो वो भी कुछ लिखना शुरू कर दी हैं। अभी साहित्योदय गीत इसने ही गाया है। तो धीरे धीरे सब सीख रहे हैं और एक दूसरे को पढ़ते हैं, सीखते हैं, परिवार की तरह आगे बढ़ते हैं। नवोदित रचनाकारों के लिए नई कलम है, जो गाना चाहते हैं उनके लिए गाने के लिए हमने व्यवस्था कर रखी। एल्बम भी हमारा निकल रहा है कि उनकी प्रतिभाओं को कैसे दिया जाए। पुस्तक प्रकाशन हमारा हो रहा है। अब तक ये कृष्णायन को अगर मिला दूं लगभग 24 किताबों का प्रकाशन हमने किया है साहित्योदय प्रकाशन से। और उन रचनाकारों को जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जो नहीं उनकी किताबें छप पाती, उनका हम लोग निःशुल्क प्रकाशन भी करते हैं, उनको मंच देते हैं। अब तक खास करके इस कोविड काल में जब लोग घरों में बंद थे, तब हमने ऑनलाइन प्रारंभ किया कि उनको कैसे पूरी दुनिया से जोड़ा जाए। और पहला कोविड काल में कोरोना के दौरान फेसबुक लाइव साहित्योदय ने शुरू किया। उसके बाद लोगों ने फिर एक शुरू कर दी परंपरा, और उस कोरोना काल पर ही हमने एक किताब कोरोना काल निकाल दिया। मैंने यहाँ लाइब्रेरी में वो भेंट की है। और जन रामायण जो है, और हमारा सबसे जो मुख्य मकसद है कि जो हमारी संस्कृति है, भारतीयता है, राष्ट्रीयता है, सनातन धर्म जो है, जो हमारे वेद पुराण हैं जिनको लोग भूलते जा रहे हैं। बहुत खुशी हुई कि अभी कृष्णायन को लिखने के लिए कम से कम सभी रचनाकारों ने श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भागवत गीता अपने घर में खरीदा, पढ़ा, उसको शोध किया, तब जाके कृष्णायन का सृजन हुआ। पिछले 1 साल से लोग लिख रहे थे, जो नहीं लिख पाते थे उनको हम लोग कंटेंट दे रहे थे कि हाँ लिखिए, छंदों में है लिखा हुआ। इसी तरह जन रामायण जब हमने लिखना शुरू किया तो सबके घर में रामायण पहुंच गए और लोगों ने पढ़ा लिखा। इसी तरह से हमारा अगला प्रकल्प शिवायन है कि भगवान राम के बाद लीलाधारी कृष्ण अयोध्या में हमने किया था, जानकी महल में, इसी साल 1920 नवंबर को। फिर अभी कृष्ण की लीला भूमि और आपके वात्सल्य आंगन में कृष्णायन का सौभाग्य मिला। शिवायन के लिए मैंने स्थान चुना है ऋषिकेश में, जो माँ गंगा की भी हम आरती करेंगे और शिव की आराधना वहाँ करेंगे, शिवायन। और हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आपका स्नेह छाव वहाँ पर भी मिले और आपके आंचल तले हम सभी आगे बढ़ें। और तो दीदी माँ हमसे जुड़ी हैं, दीदी भी हैं, माँ भी हैं, तो कह सकते हैं कि एक डबल स्क्वायर आशीर्वाद जो मिलता है, स्क्वायर के तरफ से मिलता है कि दो एक दीदी का भी आशीर्वाद मिलता है, एक माता के रूप में भी इनका आशीर्वाद मिलता है। इनके बारे में बहुत दादा ने कह दिया है, जितना कहा जाए सूरज को दीप दिखाने के जैसा है। तो साहित्योदय इसी तरह से आगे पिछले 5 वर्षों से बढ़ रहा है और अब तक लगभग 107 देशों में लोग जुड़े हैं साहित्योदय से, हर तरह के लोग जुड़े हैं, लगभग 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं। और अधिकतर महिलाएं, 90% महिलाएं घरेलू महिलाएं हैं जो सृजन कर रही हैं। तो हमारा सनातन धर्म के प्रति जितने तीर्थ स्थल हैं, जैसे अयोध्या, देवघर से हमने शुरू की बाबा धाम, वहाँ से हमने बाबा बैद्यनाथ महोत्सव शुरू किया था उस कोरोना काल के दौरान। फिर अयोध्या में हमने किया, आज वृंदावन में कर रहे हैं, फिर ऋषिकेश हरिद्वार में करेंगे। इसी तरह पर हमारा है कि सबको इसके साथ साथ तीर्थाटन भी करा दिया जाए। कवि सम्मेलन और किताब का प्रकाशन तो कोई भी करता है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि आपके कारण अयोध्या का दर्शन किया, आपके कारण वृंदावन का दर्शन किया। तो एक आशीर्वाद है, आप सबों का प्यार है कि लोग अपने माँ बाप को तीर्थाटन कराते हैं। मैं पूरे सबको तीर्थाटन में करा रहा हूँ, तो आप सबों का स्नेह मिलता रहा, आपकी शक्ति मिलता रहे और ऐसे गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता रहे। तो दीदी माँ का बहुत अनमोल समय है, बहुत कम समय के लिए, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि कल हमारा समापन समारोह हो तो वो एक बार आशीर्वाद देने के लिए पुनः यहाँ रहेंगी। तो बहुत बहुत एक बार धन्यवाद करते हुए आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। अब माता श्री के पास जो समय कम है तो मैं मुख्य कार्य पर आना चाहती हूँ। वो तो महाकाव्य है। काव्यार्चन करते हुए
कृष्णायन की तरफ बढ़ते हैं। कृष्णायन जो ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ, उसके विमोचन की तरफ बढ़ते हैं। माता श्री के कर कमलों द्वारा उसका विमोचन हो, तो इससे बड़ा हमारा क्या सौभाग्य हो सकता है। माँ अपना आशीर्वाद दें और हमारे आज का जो कृष्णायन है पुस्तक प्रस्तुत की जाए, ग्रंथ प्रस्तुत किया जाए और टीम मंच पर पधारे। इसके साथ साथ रचयिता पद्मा जी का एक सहस्त्र दोहे के नाम से भी पुस्तक है, उसका भी विमोचन होगा। और आदरणीय मनोरमा सिंह जी अंशुल जी की भी एक पुस्तक है, उतरा सूरज आंगन में, उसका भी विमोचन होगा। जोरदार तालियां बजाकर माँ से आग्रह कीजिए कि माँ हमारे इस काम को संपन्न करें, जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं। माँ के वात्सल्य का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कृष्णायन, भगवान श्री कृष्ण, सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के अलग अलग घटनाओं को, अलग अलग उनके रूपों को कविताओं के रूप में सभी रचनाकारों ने लिखा है और सहस्त्रों रचनाकारों की रचनाएं इस कृष्णायन में हैं और ये अमर हो गया है। माँ आदरणीय ऋतंबरा जी, भारत की प्रख्यात साध्वी, कौन है जो इस नाम को नहीं जानता। और आज की बात नहीं कर रही मैं मेरे बहुत बचपन से इस नाम को सुन रही हूँ। भगवान श्री राम का और भगवान श्री राम के मंदिर का, अयोध्या का नाम जब जब लिया जाता है, लिया जाएगा, माता श्री ऋतंबरा का नाम अमरता के साथ लिया जाएगा। क्योंकि आज पूरे गर्व से कह रही हूँ और कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे उस उभरते हुए युवा काल में मैंने अग्नि शिखा के नाम से इनका नाम सुना था कि अग्नि की लपट है माँ ऋतंबरा। माँ आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपकी कृपा है हम पर, जो आपका वात्सल्य इस वात्सल्य ग्राम में हम पर इस तरह से बरसा। अग्नि की जोत, उस लपट का स्वागत कीजिए और दर्शन कीजिए साक्षात अग्नि का, माँ दुर्गा के उस रूप का जिसका नाम हम माता श्री ऋतंबरा के नाम से जानते हैं। माँ ऋतंबरा आपका बहुत बहुत आभार है यहाँ पधारने के लिए और इस कार्यक्रम को जो भव्य था उसे दिव्य बनाने के लिए, और हमें अपना प्रेम, अपना वात्सल्य, अपना ये अनुग्रह जो आपने दिया है, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत ऋणी हैं आपके कि आपने अपने इस अनमोल समय में से इतना समय निकालकर हमें प्रदान किया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम पूरा परिवार आपके आभारी रहेंगे हमेशा हमेशा। इस पल को अपने आंखों में, अपने नेत्रों में हम कैद कर लेना चाहते हैं माता श्री, कि आपके हाथों हमारे इन रचनाओं का विमोचन किया गया। जोरदार तालियां बजाइए सभी रचनाकारों के लिए, संपूर्ण आदरणीय मंच के लिए और माता श्री साक्षात दुर्गा का रूप माँ ऋतंबरा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। पूरा सदन गूंज उठ जाना चाहिए इस चीज के लिए। आप सभी की आंखों का सौभाग्य है ये कि आप ये एक दृश्य देख पा रहे हैं कि माँ हमारे बीच में खड़ी हैं और हमारी रचनाएं जिस पुस्तक में, जिस ग्रंथ में लिखी गई हैं, उसका विमोचन उनके हाथ से हुआ। सभी से मैं आग्रह करती हूँ हाथ जोड़कर कि अपने इस लोभ को थोड़ा सा नियंत्रित करें। माँ के साथ तस्वीर खिंचवाने का